कभी कभी सोचती हूँ बचपन कितना अच्छा होता है ना। जहाँ ना भविष्य की चिंता, न वर्तमान का डर, और ना ही गुजरी हुई कल की यादें। जरा सा चोट लग जाने पर या गिर जाने पर भागते हुए आते हैं मम्मी पापा उठाने के लिए। और उनकी ज़रा सी फूंक देने पे या गोद में उठा लेने पे सारा चोट जो है वो गायब भी हो जाता है ना। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह का टाइम है और आशी को मैं स्कूल छोड़ने जा रही थी। तो डेली जब स्कूल जाती है आशी तो बाबू ऐसे ही उसको भेजती है, उसका बैग और बॉटल दे के उसको। और जब उसके पापा जाते हैं तब भी बाबू उनको जो है उनकी उनकी चीज़ें ला के देती है, हेलमेट, बैग वगैरह। तो मतलब बचपन यही होता है, जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं ना वैसे वैसे हमारे अंदर ये चीज़ें आती जाती हैं। तेरा है, ये मेरा है, बहुत सारी चीज़ें, बुराइयाँ जो है वो आती जाती हैं। तो बचपन जो बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ होती है। तो उसके बाद जो है आशी के स्कूल से आ जाने के बाद का है, मैं कपड़े सुखाने गई थी तो दोनों मेरे साथ ही हैं। मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ तो मेरे दोनों बच्चे मेरे साथ ही रहते हैं। किचन में रहूँ तो किचन में, छत पे रहूँ तो छत पे, और रूम में रहूँ तो रूम में। अब गलती उनकी भी नहीं है। देखिए क्या होता है, पहले के टाइम में क्या था कि बच्चों के खेलने का टाइम होता था, आस पड़ोस के बच्चों के साथ खेल लेते थे। लेकिन अब क्या है, लोग शहरों में रहने लग गए हैं और उससे भी ज़्यादा ये है कि अब बाहर बच्चों को खेलना खेलना जो है बंद ही हो गया है। और जब से कोविड आया है तब से तो लोग बहुत ही ज़्यादा जो सिमट गए हैं अपने अपने घरों में। डर रहता है सबको, इतनी मुश्किल से तो देखिए स्कूल्स ही खुले हैं। तो ये है, आशी जो स्कूल जाती है तो थोड़ा सा उसका मूड जो है वो चेंज हो जाता है। लेकिन बाबू जो है घर में ही रहती है मेरे साथ पूरे दिन, तो वो परेशान सी हो जाती है। अब एक ही रूम में बंद बंद, बड़े जब परेशान हो जाते हैं तो वो तो बच्ची है। तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि ठंड में मैं धूप में थोड़ी देर उसको लेके आ जाऊँ छत पे, तो थोड़ा सा उसका मूड जो है चेंज हो जाएगा। और गर्मी में मैं शाम को लेके आ जाया करती थी। तो उसके बाद ये शाम का है, मुझे ना पाउडर बना, मतलब पाउडर नहीं, मुझे मसाले बनाने थे। मैं कोशिश करती हूँ मैं घर के ही मसाले यूज़ करूँ। तो यहाँ पे मैं वही, तो मेरे पास जो धनिया पाउडर है, मतलब सब्ज़ी मसाला ही कह लो, वो ख़त्म हो गया था। तो मैं बस वही कर रही थी। एक्चुअली मैंने 2 दिन धूप तो लगाए लेकिन वो ठीक से जो मतलब होने चाहिए ना वैसे नहीं हो रहे थे। तो मैंने सोचा चलो मैं इसको ना गैस पे थोड़ा सा गर्म कर देती हूँ, तो पिसने में सही रहेगा, क्योंकि 2 दिन से ना बस ये ऐसे ही चल रहा है। तो यहाँ पे धनिया और जीरा दोनों मैंने साथ में ही फ्राई कर लिया है। और इसमें मैंने डाले हैं लौंग, दालचीनी और जो बड़ी इलायची होती है वो। तो इसको बस मैंने थोड़ा सा ऐसे हल्का सा गर्म किया है, फ्राई नहीं किया। कलर इसका वैसे ही है, बस ये अच्छे से पिस जाए तो इस वजह से मैंने इसको गर्म कर लिया। ये देखो, तो मैंने उसे हल्का सा गर्म कर लिया था और उसके बाद मैं तुरंत ही आ गई थी पीसने, क्योंकि ज़्यादा गर्म है नहीं। अभी अभी मैं पीस लूँगी तो सही रहेगा, नहीं तो किसी भी काम को अगर सोचो ना आप कि मैं बाद में कर लूँ तो फिर वो होता नहीं रहता है। और यहाँ पे मैं आशी से कुछ मांग रही थी कि दे दो, बट बच्चों के मूड के ऊपर है, अगर उनका मन करेगा तो वो करेंगे, नहीं करेगा तो नहीं करेंगे। तो बस यहाँ पे फिर मैंने सोचा चलो मैं साथ के साथ पीस भी लेती हूँ। और मतलब जो ये धनिया पाउडर है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था, तो इस वजह से मैंने कहा मैं रख लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए क्या किया है बाबू ने, मैंने नमकीन दिया था दोनों को खाने के लिए और बाबू ने इस धनिए में ना नमकीन डाल दिया था। तो मुझे, मैं वही एक एक करके निकाल रही थी, नहीं तो मसाले के साथ फिर वो नमकीन भी पिस जाता। और तो बस ये ऐसी शैतानियाँ करते रहते हैं ये लोग, मतलब पूरे दिन बहुत बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं। एक बच्चा हो तो इतना परेशान करता है, मेरे तो दोनों हैं तो आप समझ ही सकते हो कितना परेशान करते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं पीस लेती हूँ, एक एक करके काम होते रहते हैं ना तो सही रहता है। अगर आप सोचो कि ये काम मैं कल कर लूँ, मैं कल कर लूँ, तो वो फिर कल जो है ना वो आता नहीं रहता है और आलस जो है ना वो फैलता ही रहता है तो इस वजह से। और अभी बच्चों का जो पाउडर है वो भी ख़त्म हो गया, तो मुझे वो भी बनाना है। तो आज जैसे मैं ये कर लेती हूँ, फिर 1-2 दिन में मैं वो भी कर दूँगी। और काम करते करते ना मुझे फिर गर्मी लगने लगी थी। ये भी है कि रूम जो हमेशा बंद ही रहता है मेरा, तो थोड़ा सा गर्म रहता है। और यहाँ पे मैं जैसे जैसे धनिया पिस रहे थे ना तो मैं इसे छान ले रही हूँ, तो जो भी मोटा वाला बच जाएगा ना, मोटी वाली जो ढंग से नहीं पिसे होंगे, तो मैं उसे बाद में एक साथ पीस दूँगी।
और मोटे मोटे जो रहते हैं ना तो फिर वो अच्छे नहीं लगते, जब आप सब्ज़ी में डालो तो मुँह में आते हैं, फिर अच्छा नहीं लगता रहता है। तो इसलिए मैं बहुत ही बारीक करके पीसती हूँ। और जैसे मैंने अभी इसमें खड़े मसाले वगैरह डाले हैं तो वो भी अच्छे से पिस जाएँगे। और जीरा धनिया एक साथ ही डाल के पीस दो तो फिर ये रहता है कि अलग से जो है जीरा पाउडर बनाने की ज़रूरत नहीं रहती है। एक ही ये मसाला डालो, सब्ज़ी मसाला, और सारी चीज़ें जो है तैयार हो जाती है। तो ये देखिए यहाँ पे मेरा मसाला जो है बन गया है, तो अभी शायद 2-3 महीने चले जाने चाहिए आराम से। तो बस ये है, रूम पूरा मेरा जो फैला पड़ा है बच्चों की वजह से। तो बस अब इसको मैं बंद करके रख देती हूँ और यहाँ पे फिर मैंने आशी को बिठा दिया है होमवर्क करने के लिए। और डेली की तरह ये इतने सारे कपड़े हो गए थे फ़ोल्ड करने के लिए, तो मैंने कहा चलो मैं कर देती हूँ। और ऐसा लगता है ना कि एक दिन कपड़े ना हो धोने के लिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठंड आ गई है तो डेली के ही होते हैं। और जैसे आशी तो फिर भी नहीं करती है इतना, स्कूल जाती है तो उसके 2 कपड़े हो जाते हैं, घर के और स्कूल के। और बाबू क्या करती है ना, उसको अगर स्वेटर वगैरह पहनाओ तो वो भी गंदे मतलब दिन में 2 तो मान के ही चलो उसका। क्योंकि मैं जैसे किचन में बर्तन वगैरह धोती हूँ ना, उसके साथ वो गीला गीला कर लेती है। तो वो तो रहता ही है छोटे बच्चों के साथ कि आपको 2 से 3 कपड़े उनके लगेंगे। तो इस वजह से डेली के ही इतने सारे कपड़े हो जाते हैं। और अगर मैं एक दिन नहीं धोऊँ, आलस कर लूँ, तो फिर अगले दिन तो मेरी हालत ख़राब हो जाती है धोते-धोते। मेरे कमर में दर्द हो ही जाता है और हाथों में तो दर्द होना ही होना है। तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डेली के ही डेली धो लूँ। और फिर अभी ठंड भी आ गई है तो थोड़ा सा देख के ही काम करना पड़ता है बच्चों के साथ। और हस्बैंड के जो गर्मी के कपड़े वगैरह थे थोड़े बहुत, जो कि कभी कभार पहनते थे, तो वो भी मैंने धो के रख दिया है। और ये फिर जब हस्बैंड आज जल्दी आ गए थे तो फिर मैंने कहा चलो फिर गोलगप्पे खा के आते हैं। एक्चुअली पहले क्या होता था, हम हफ्ते 10 दिन में चले जाते थे क्योंकि हमारे घर के पास में ही है। बट इस बार क्या है, 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया हम लोग गए नहीं थे, तो फिर हम लोग इन्होंने कहा चलो ठीक है। और फिर ये भी है कि बच्चे भी थोड़ा सा बाहर चले जाते हैं, घूम लेते हैं तो अच्छा लगता है। लेकिन ये थी कि बहुत ही तगड़ी वाली हवा चल रही थी, बहुत ही ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो दोनों को मैं फिर अच्छे से स्वेटर टोपी वगैरह पहना के लाई थी। और गोलगप्पे जो है हमेशा मैं और आशी ही खाते हैं। आशी भी नहीं खा पाती क्योंकि उसमें पानी होता है ना, तो गोलगप्पे बस मैं ही खाती हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं। वो दही पापड़ी उनको ज़्यादा पसंद है तो फिर हम लोग वो बनवाते हैं। तो यहाँ पे मैं फिर अकेले अकेले गोलगप्पे खा रही थी। तो शाम के नाश्ते से जो मुझे है वो छुट्टी मिल जाएगी। मैं यहाँ पे इनसे पूछ रही थी खाओगे तो आप एक खा लो, बट इन्होंने मना कर दिया तो इन्होंने नहीं खाया था। तो यहाँ पे बन रही थी फिर हमारे लिए दही पापड़ी। दही पापड़ी बहुत अच्छी लगती है, ये दो आशी और ये दोनों तो यही खाते हैं, मैं भी खा लेती हूँ बट ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने बनवाया था भेल। तो आज जो है काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने खाई थी। और ये हमारे गली के बिल्कुल बाहर ही है और यहाँ से आई थिंक मैंने शूट किया था, ये सामने देख रहे हैं काफ़ी सारे शोरूम्स वगैरह हैं। तो मतलब हमारे घर के पास बहुत ही सारी चीज़ें हैं। जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ का लोकेशन काफ़ी अच्छा है, आपको मतलब हर एक चीज़ मिल जाएगी पास में, दूर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए दही पापड़ी बन गई थी इन लोगों की। तो चलिए आप लोग भी खा लीजिए, आइए। तो आते टाइम थोड़ी बहुत चीज़ें ख़त्म हो गई थी, सब्ज़ी वगैरह, तो वो लेके आए थे। मतलब लहसुन, अदरक, नींबू, यही सारी चीज़ें, और आलू भी ख़त्म हो गया था। हरी सब्ज़ी में बस गोभी ही लेके आए हैं। और गोभी इसलिए लाए हैं क्योंकि गोभी के पराठे बनाने हैं। कल मेरे देवर का कॉल आया था, तो मतलब पिछले साल मैं ठंड में, हाँ हल्की-हल्की ठंड तो आ गई थी, मतलब नवंबर में मैं आई थी वहाँ से। तो मैं बनाती थी गोभी के पराठे, तो मेरे देवर को बहुत ज़्यादा पसंद थे मेरे हाथ के पराठे। तो बस वो वही बोल रहे थे कि भाभी इस बार मन कर रहा है खाने का। तो फिर मुझे भी याद आ गया, तो मैं भी गोभी लेके आ गई थी बनाने के लिए। और फिर डिनर की तैयारी में मैंने यहाँ पे दाल चढ़ा दी है बनने के लिए, और सिंपल वाला ही बनेगा आज फिर से, यानी कि दाल चावल और भुजिया। तो आलू की भुजिया बना रही हूँ मैं, तो आज छिलके के साथ ही बनाऊँगी, मैंने छिलके नहीं उतारे हैं। और हस्बैंड को कल जाना है कहीं, तो इस वजह से भी उन्होंने बोला जल्दी जल्दी खाना बना दो। और ये जो है ना दाल चावल भुजिया, ये बहुत ही जल्दी बन जाता है, मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी बन जाता है। तो इस वजह से दाल जो है जब तक उबलेगी तब तक यहाँ पे मैं आलू जो है उसको छौंक देती हूँ। तो जब कल उनको जाना है तो जल्दी उठना होगा। सुबह उनकी ट्रेन जो है 6 बजे है, तो यानी कि 5 बजे जान निकल जाएंगे, तो 4 बजे उठना पड़ेगा मुझे। तो इस वजह से सोना भी थोड़ा जल्दी ही है। तो बस यहाँ पे मैं सब्ज़ी जो है उसको छौंक देती हूँ, उसके बाद मैं थोड़े बहुत काम जो है ना सुबह के लिए सोच रही हूँ मैं वो भी करके रख दूँ। तो जैसे मैं गोभी के पराठे बनाऊँगी, वो जाएंगे, अब मैं इनके ऑफ़िस में भी लोगों को मेरे हाथ का खाना पसंद है। तो बोल रहे थे काफ़ी दिनों से भाभी ने कुछ अच्छा नहीं बनाया, तो मैंने सोचा जैसे ये जाएंगी तो ऑफ़िस के फ्रेंड्स के साथ ही जा रहे हैं,
तो इन्होंने बोला कुछ बना के दे दो, तो मैंने सोचा मैं यही बना देती हूँ, गोभी का पराठा, तो सही भी रहेगा। तो यहाँ पे देखिए दाल बन गई थी, भुजिया भी बन गई है और मैंने यहाँ पे चावल चढ़ा दिए हैं। और गोभी के पराठे बनाने से पहले मैं उसमें ना नमक पानी में गोभी को डाल के छोड़ देती हूँ, तो जो भी कीड़े वगैरह होते हैं ना वो निकल जाते हैं। और तब तक ये थोड़े बहुत बर्तन थे तो मैं उसको धो के रख देती हूँ। और मेरे चावल भी बन गए हैं, अभी आपने देखा ना मैं सीटी बंद करके आई थी। तो जब तक गैस निकलती है ना, सीटी निकलती है, तब तक मैं बर्तन वगैरह डेली मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। तो सुबह के लिए जो काम है ना वो थोड़ा हल्का रहता है। और कल तो मुझे बहुत ही जल्दी भी उठना है। और यहाँ पे ऊपर खिड़की पे ना रखा हुआ है मेरा मनी प्लांट का पौधा, जो कि अब पहले से थोड़ा बड़ा हो गया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है गार्डनिंग करना भी, लेकिन यहाँ तो एक तो रेंट पे रहे, दूसरी चीज़ की टाइम भी नहीं मिल पाता है। बट मैं सोच रही हूँ कि मैं एक छोटा सा ना जो फूलों वाला होता है कोई, वो लेके आऊँ। बट पता नहीं मेरे पतिदेव कब मुझे नर्सरी लेके जाएंगे, तो वहाँ से मैं इंडोर फ्लावर्स के अगर होंगे ना कोई प्लांट तो मैं वो लेके आऊँगी। क्योंकि बाहर रखना और धूप वगैरह लगाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, अगर अंदर लग जाएगी तो मैं वैसे कुछ देख के लाऊंगी। तो बस यहाँ पे देखिए मेरे बर्तन वगैरह धुल गए हैं, और ये दूध वाला बर्तन है तो मैं इसे भी सोचती हूँ कि मैं रात को ही धो के रख लूँ, तो सुबह जो काम मेरा थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करा करिए।